हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियास के बारे में, अग्नाशय के बारे में। ऊपर के जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और आज हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। मोस्टली जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वही टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैनक्रियास। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय क्या काम करता है? इंसुलिन क्या है? पैनक्रियास कितने प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है और एंजाइम्स क्या काम करते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में तो हम जानेंगे ही, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पैनक्रियाज है क्या। तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा। तो एक सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और इससे पहले हमने उसे कवर कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है वो भी एक ग्लैंड है, लेकिन ये हमारी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है। मतलब ये लीवर से छोटी है और बाकी सब ग्लैंड से बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, जिसका नाम क्या है? पैनक्रियाज। इसे हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, कुछ ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि गॉल ब्लैडर का जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ऊपर देख रहे हैं, इसके साथ चिपका हुआ है। और जो हेड पार्ट है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है। ये इसका बॉडी वाला पार्ट है, जो मिड वाला सारा पार्ट कवर कर रहा है ये। और इधर पीछे वाला पार्ट है वो टेल है। कुछ इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया। जो टेल वाला पार्ट है ना, वो स्प्लीन से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? स्प्लीन से जुड़ा हुआ होता है। और जो इसका आगे वाला पार्ट होता है, हेड के आगे वाला पार्ट होता है, वो ड्यूडेनम में जाके मुड़ करके जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि पहले वो बाइल डक्ट में जाके मिल जाता है और बाइल डक्ट में मिलने के बाद वो ड्यूडेनम में चला जाता है। मतलब जो फूड आता है ये स्टमक में उसके साथ नहीं मिलता है, ये स्टमक के बाद उसे ड्यूडेनम में जाकर मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पैनक्रियास से जूस निकलते हैं वो जूसेस स्टमक में नहीं मिलते हैं। स्टमक के बाद जब आपका भोजन जो है, फूड है, वो आगे बढ़ता है तो ये ड्यूडेनम में जाकर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरफ, यहाँ पर इस फिगर में, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये आप द स्टमक देख रहे होंगे। ये स्टमक है और स्टमक के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब जो हमारा फूड है आ रहा है। और ये जो फूड आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं, तो पैनक्रियास से आकर के जूस मिल रहा है। और इस जूस में नीचे जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये येलो वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, इधर वाला। ठीक है, तो यही है आपका पैनक्रियास, जिसकी पोजीशन कहाँ पर होती है? ये आपका इंटेस्टाइन के और जो आपकी डुडनम होती है और स्टमक होता है, उनके बीच में छोटा सा पार्ट है जो चिपका रहता है। तो ये इसकी पोजीशन है, यहीं पर ये रहता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है और यह हमारे पाचन तंत्र का छोटा सा भाग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आंत, लीवर और अमाशय के बीच स्थित होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। पैनक्रियास की लंबाई कितनी होती है? 6 से 10 इंच तक उसकी लंबाई होती है और मोस्टली आपको ऑप्शन में 6 इंच देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम बताई गई 6 से 10 इंच तक होती है। अग्नाशय मुख्य 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। अग्नाशय में मुख्यतः जो होते हैं, मेनली जो होते हैं, 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। उनके नाम है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और इसके अंदर आप देख रहे हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे भी आगे। अभी ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि अग्नाशय से कितने प्रकार के ग्लैंड निकलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स के। उनके नाम क्या होते हैं? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर सबसे बड़ी पूछ जाए कौन सी ग्लैंड है, तो लीवर आपने हमें बताया है मैंने। और उसके बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड, तो ये आपकी कौन सी है? ये है अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। पूर्ण पाचक रस जहाँ से निकलता है वो इसी से निकलता है। किससे? पैनक्रियाज से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूर्ण पाचक रस जो कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करता है वो कहाँ से निकलता है? तो वो आपके पैनक्रियाज से निकलता है। अग्नाशय रस में 9.8% जो है वो वाटर होता है और बाकी पार्ट में सॉल्ट एंड एंजाइम्स होते हैं। यह एल्कलाइन लिक्विड है, यानी कि ये क्षारीय होता है और जिसकी पीएच वैल्यू 7.5 से लेकर के 8.3 होती है। तो आपको पीएच वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से लर्न करना है और पीएच वैल्यू लर्न रहेगा तो आप बता पाएंगे कि ये सॉल्यूशन जो है एल्कलाइन
होगा, क्योंकि एल्कालाइन 7 से अबव जितने भी लिक्विड का पीएच होगा वो सभी के सभी कैसे होते हैं, एल्कालाइन होंगे। अगर 7 से ऊपर पीएच है तो एल्कालाइन और 7 से नीचे है तो एसिडिक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका अंतःस्रावी भाग जो है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं और बहिस्रावी भाग से अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन में भाग लेता है। इन सभी जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, अंतःस्रावी भाग यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। और जो बहिस्रावी है मतलब कि जो एक्सोक्राइन भाग है उसका, उससे क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है यानी कि पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इसके फंक्शन में हम आपको इसके हर एक पॉइंट से जुड़ी हुई सारी की सारी बात बताएंगे। जो पॉइंट्स अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं उन सभी का डिटेलिंग देंगे आपको कि आखिर कौन सा क्या काम करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये क्या होता है आखिर, ये हार्मोन होते हैं। जो इंसुलिन है ये भी एक हार्मोन है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंसुलिन क्या है, सिर्फ इतना दिया गया था कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है कि नीचे काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, हार्मोन है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। तो ये जो इंसुलिन है ना ये हार्मोन है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ग्लूकागॉन है ना ये भी एक हार्मोन है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से निकलते हैं, ये आपके इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अग्नाशयी रस, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उससे निकलते हैं। किससे निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बहिस्रावी। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि यहाँ पर 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। तो ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला है ये इंडो होता है, ठीक है, ये इंडो वाला पार्ट होता है। और ये वाला पार्ट जो होता है ये एक्सो वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो मतलब जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनसे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि फूड को क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उससे क्या निकलते हैं, उससे हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स, मेनली इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलते हैं, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं जो कि किस सेल से निकलते हैं, ये जो इंसुलिन है ये बीटा सेल से निकलता है और जो ग्लूकागॉन है ये अल्फा सेल से निकलता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, तो इसकी क्या कहानी है देखिए। तो ये आइलेट्स, आपको नहीं लग रहा आइलैंड, तो ये कुछ ऐसा ही होता है। तो होता क्या है कि जो आइलैंड होता है वो पानी चारों तरफ होता है और बीच का एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर कुछ मिट्टी होती है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम आइलैंड कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि चारों तरफ इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। ये वाला आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जो चिपचिपा लिक्विड होता है थोड़ा सा, और भद्दे टाइप का, मटमैला टाइप का लिक्विड होता है। उस लिक्विड के अंदर कुछ सेल्स की डिस्कवरी की थी। किसने की थी, ये एक चिकित्सा शास्त्री थे, कौन, लैंगरहैंस। इन्होंने क्या किया, इसके बीच में कुछ सेल्स की डिस्कवरी करी, कुछ सेल्स की क्या करी, डिस्कवरी करी। तो किसने करी थी, लैंगरहैंस ने। तो जब चारों तरफ पानी था, चारों तरफ लिक्विड था, उसके बीच में इन्होंने सेल्स की डिस्कवरी करी। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसलिए इनको हिंदी में कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो ये नाम इनका दिया गया है इस बिहाफ पे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो सेल्स हैं इनसे क्या रिलीज होता है, क्या सीक्रेट होता है, इसके बारे में हमको बताने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे जो पैनक्रियाज है ना, एग्नाशय है, उसका ही एक पार्ट होता है। और इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री है, इन्होंने की थी। जो अल्फा सेल होती हैं ये ग्लूकागॉन रिलीज करती हैं, बीटा सेल होती हैं ये इंसुलिन करती है रिलीज, और जो गामा सेल होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन ये रिलीज करती हैं। तो आपको इन तीनों को लर्न करके रखना है, अल्फा बीटा गामा। और क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि अल्फा सेल जो है वो क्या सिक्रेट करती हैं, बस, और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अल्फा सेल जो है वो क्या रिलीज करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकागॉन, अदरवाइज गलत हो सकता है। यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा सेल से निकलता है। इसकी खोज जो है ना वेटिंग एंड वेस्ट ने करी थी, कब, 1921 में। पीछे जो अच्छा मैंने बताया आपको, लैंगरहैंस उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो 1870 में करी थी। 1870 में उन्होंने लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है ना उसकी डिस्कवरी करी थी। और उसके बाद 1921 में वेटिंग एवं वेस्ट ने एनिमल के अंदर से, ठीक है, किसकी खोज की थी, इंसुलिन की। मतलब वो किससे खोज की गई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किससे की गई है। तो वो पेड़ पौधों से नहीं की गई है, पक्षियों से नहीं की गई, वो जानवरों से की गई है, ठीक है। तो जानवरों से की गई है इंसुलिन की खोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन के अल्प स्त्रवण से मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। अच्छा, डायबिटीज हो जाता है, आप
डायबिटीज़ होने का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि बॉडी है किसी की, और उस बॉडी में क्या हुआ, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई? शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अगर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो जब वो मूत्र विसर्जन करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, आसपास देखो अगर आपने चींटियाँ आने लगती हैं, ठीक है, तो चींटियाँ जब आने लगती हैं, जब वो मूत्र विसर्जन करते हैं तो आसपास जो छींटे गिर जाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसकी मिठास की वजह से, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा होती है। और जब यूरिन में होती है शुगर की क्वांटिटी, तो ब्लड में भी होती है। तो जब ब्लड में होती है तो वो तो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, क्योंकि फूड को स्टोर करने वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो सही से फंक्शन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस होता है। ग्लूकोज होता है तो डायरेक्ट यूज़ होता है, और ग्लाइकोजन का मतलब क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम लोग खाना नहीं होता है कि रात में बनाया खाना और जितना खाया खाया, बाकी बचा हुआ फ्रिज में रख दिया, सेकेंड डे क्या करते हैं, उसको गर्म करके फिर से खा लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में डायरेक्ट यूज़ होता है। लेकिन क्या होता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो उसको ये जो इंसुलिन होता है ना, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, ठीक है। ये स्टोर करने का काम तो लीवर में जाके करता है, लेकिन करता कौन है, इंसुलिन करता है। तो जब ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर कर दिया गया है, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये सही से काम नहीं करेगा, मतलब क्या है कि इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा होगा, बहुत कम रिलीज हो रहा होगा, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, तो ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा होगा, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होगा पूरी तरीके से, तो फूड स्टोर ही नहीं हो रहा होगा। जितना भी ग्लूकोज है हमारी बॉडी से यूज हो रहा है तो यूज हो रहा है, अदरवाइज वो ब्लड में मिल जाएगा, नहीं तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हमारी बॉडी में क्या, एनर्जी का सोर्स कोई बचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है, और तभी क्या हो जाता है, डायबिटीज़, क्योंकि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं या फिर डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए अलग से इंसुलिन जो इंजेक्शन बने हुए हैं वो दिए जाते हैं, इंसुलिन दिए जाते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को। तो यहाँ पे यही इसका पूरा रीज़न होता है कि जो इंसुलिन होता है ना, वो शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो ज़्यादा मात्रा में, सॉरी, ये तो अल्प मात्रा में है, नहीं कि बहुत कम मात्रा में अगर इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो शुगर बढ़ रहा है तो हो जाता है डायबिटीज़। अगर यही चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, मतलब कि जो इंसुलिन है वो ज़्यादा रिलीज होने लगे, तो इंसुलिन अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, ये डिसीज हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया। तो ध्यान रखिएगा आप, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है, कौन, ग्लूकैगॉन। ये सेकेंड हमारा दूसरा वाला है, ठीक है। ये दूसरा क्या है, हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है, और ये अल्फा सेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो सोमैटोस्टैटिन होता है, ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड जो हार्मोन होते हैं ना, ठीक है, इनको क्या करता है, भोजन के जो स्वांगीकरण होता है, जो उनका एसिमिलेशन होता है, उसके प्रोसेस को क्या करता है, काफ़ी टाइम तक कर देता है, काफ़ी लंबे समय तक बढ़ा देता है, उसके प्रोसेस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कौन, सोमैटोस्टैटिन। ये किससे निकलता है, ये हमारी गामा सेल से निकलता है। अग्नाशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नारस से रस स्रावित करती हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचक में सहायक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, मतलब आप ऐसे ध्यान रखते हैं, ए फोर क्या होता है, एमाइलेज, टी फोर क्या होता है, ट्रिप्सिन, और एल फोर क्या होता है, लाइपेज। मतलब आप ध्यान रखेंगे, अटल, अटल, आप ऐसे कर दीजिए अटल। ए फोर क्या हो जाएगा, एमाइलेज, टी फोर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, और एल फोर क्या हो जाएगा, लाइपेज। तो अटल के तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ये छोटा सा एक तरीका है याद करने का। अब देखिए, जो ट्रिप्सिन होता है और जो प्रोटीज होता है, इन दोनों का एक ही काम होता है, प्रोटीन को क्या करना है, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। तो प्रोटीन को कौन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स में, ट्रिप्सिन करता है या फिर प्रोटीज करता है, जैसा ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से आप टिक करिएगा। एमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड बोलते हैं, तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, शुगर में, यानी कि शर्करा में। और जो लाइपेज होता है, ये हमारी जो वसा होती है यानी कि फैट होती है, उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो इनका कन्वर्जन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बस जितना था अग्नाशय से जुड़ा हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए हमसे। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।